नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट पिछले 4 तारीख को आ चुका है। अब हम आगे के एग्जाम की कैसे तैयारी की जाए, उसके विषय में आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेजल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। समाजशास्त्र आपका सोशियोलॉजी मुख्य विषय है। सबसे पहले मैं आपका परिचय दे देता हूँ। तो आप मूलतः जबलपुर से हैं जी। और आपने यूजी पीजी वहीं कॉलेज आपका है मान कुंवर बाई कॉलेज, वहाँ से आपने पढ़ाई की है। ठीक है। आपने एमपी सेट भी क्वालिफाई किया प्रथम प्रयास में और एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जो वैकेंसी है उसका आपका इंटरव्यू भी लगा हुआ है। जी, ठीक है। जी, और हाल ही में आपने इस एग्जाम में पहले ही प्रयास में नेट ज्यादा क्वालिफाई किया है, जी। तो स्वागत है आपका। और आपका एक विशेष परिचय ये भी है कि आप वर्तमान में पटवारी पद पर यहाँ पे कार्यरत हैं। आप जी। वर्तमान में शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील में ये पटवारी के रूप में कार्यरत है। तो सबसे पहला सवाल सजल जी मेरा आपसे यही रहेगा कि चूंकि आप नौकरी कर रही है, पटवारी पे जी। है, दिन भर काम रहता होगा, तो नौकरी के साथ तैयारी ये कितना आसान या मुश्किल हो जाता है? जी। मैं ये बोलूँगी कि मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जी। अगर हम ऑलरेडी जॉब में भी हैं बट हमारे पास 2 घंटे होते हैं दिन में, तो अगर हम कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिव स्टडी करें कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ 2 जी। घंटे बैठकर, तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसमें 6 महीने में एग्जाम होता है। हुँ। कितना समय आप इसके लिए आवश्यक समझते हो नेट जेआरएफ के लिए? जी। जैसे कि हमारा पीजी में ऑलरेडी सब्जेक्ट होता है, जी। तो पीजी हमारा 2 साल का होता है। बहुत कुछ हम बेसिक अपना उसमें ही पढ़ लेते हैं। पीजी में ही डेवलप कर लेते हैं अपना जी, बेसिक। जी। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा 6 महीने इनफ है जी। अ, यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए। ठीक है। मैं सिलेबस पे डायरेक्ट आता हूँ। सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है पहले थ्योरीज दी हुई है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किताबें आप बताइए कौन-कौन सी किताबें? आप यूनिट वाइज़ बता सकते हो। जी। जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स हैं, जी, जिसमें से ज़्यादा हाईली स्कोरिंग यूनिट्स हम बोल सकते हैं यूनिट 1 जो कि थिंकर्स है, जी, यूनिट 2 जो कि रिसर्च है, जी, यूनिट 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट 4 जो अर्बन रूरल सोशियोलॉजी है जी, और यूनिट 8 फैमिली मैरिज किनशिप। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स है, तो मुझे लगता है पहले इनको कवर करना चाहिए जी, जी, और इनके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ट्रूमैन्स की एक बुक है ट्रूमैन की, जी, पियर्सन की। जी, उसके अलावा मैंने इंडियन सोसाइटी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी ये सब बुक्स पढ़ी हुई हैं जी। और बाकी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ जो मेरी एमए की बुक्स थी उनसे की है। अच्छा। जो मेरा एमए का सिलेबस जी, और जी। ऑब्वियसली जो नेट का सिलेबस होता है ये लगभग लगभग सेम सेम होता है, है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो उन्हीं बुक से मैंने अपना सिलेबस कवर किया है अच्छा। और उसके अलावा यूट्यूब के जो चैनल्स हैं। हाँ, आप चैनल्स बता दीजिए किस-किस चैनल से सोशियोलॉजी के अच्छे चैनल्स जो हों, बता दीजिए। जी। मैं ये बोलना चाहूँगी सोशियोलॉजी के लिए गोट टीचर हैं जिनको हम बोल जी, जी। सकते हैं अंतरा मैम, अच्छा, तो मैंने उनसे उनके ही सारे लेक्चर्स। अच्छा उनका चैनल कौन-सा है? अंतरा स्क्वाड करके अच्छा, अच्छा। चैनल है, पहले वो अनअकैडमी में भी जी, पढ़ाती जी, थी, जी। अब अंतरा स्क्वाड चैनल जी, है, तो उसी से मैंने पूरी स्टडी की है अपनी ठीक है। सोशियोलॉजी की। उनके सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री में? जी। अच्छा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वगैरह आप बताना चाहें कुछ जिससे प्रैक्टिस किया जा सके? जी। जैसा मैंने बताया ट्रूमैन और पियर्सन की जो जी, बुक्स आती हैं एमसीक्यू वाली, मैंने उसी से अच्छा। एमसीक्यूज़ लगाए थे और जो जी। पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, वो लगा लीजिए, इनफ है। प्रीवियस ईयर पेपर किसके अच्छे हैं? कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट में ऐसा कुछ आपको जानकारी हो? मैंने तो वेबसाइट से ही डाउनलोड 2 करके। साइट से डाउनलोड जी। करके, ठीक है कोई। टेलीग्राम चैनल वगैरह इससे मदद होती है कुछ? जी, टेलीग्राम चैनल से मुझे बहुत हेल्प किया है, जी। यूजीसी नेट के बहुत सारे चैनल्स हैं। आप अपनी कुछ विशेष स्ट्रेटजी बताइए जो आपने जिससे नेट ज़्यादा क्वालीफाई किया आपने, जी। तो वो स्ट्रेटजी आप अपनी बताइए? जी। मेरी स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पीवाईक्यूज़ डाउनलोड करके पहले पैटर्न समझा, किस तरह के जी, क्वेश्चन्स पूछते हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, क्या स्कोरिंग है। तो मैंने उनको पहले कवर किया, पहले उन यूनिट्स को और मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ ही लगाए हैं इसमें। जी। सेजल जी, कई बार सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी उनका नेट ज़्यादा क्वालीफाई नहीं हो पाता। तो आप क्या कहें ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते होंगे जो नहीं करनी चाहिए बच्चे? जी। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए उसका। जी, स बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिलेबस अच्छे से एनालाइज़ नहीं जी, करते हैं, किस जी, एरिया से कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जी, क्या जी, स्कोरिंग है, वो ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। वो जी, पीवाईक्यूज़ नहीं देखते हैं। जी, उसके अलावा उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है मुझे लगता है। वो रोज़-रोज़ अगर हम पढ़ेंगे उस चीज़ को रिविज़न करेंगे मल्टीपल जी, टाइम्स तो ही ये चीज़ें होंगी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हैंड रिटन नोट्स। जी। हमें हमारे खुद के मतलब नोट्स बनाने चाहिए शॉर्ट एंड क्रिस्पी जो हमको एग्ज़ाम के टाइम पर जी। हेल्पफुल हो। आप क्या विशेष सुझाव कुछ अपनी तरफ से देना चाहें बच्चों को जो करना चाहिए तो? मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो भी पहले आप देखिए एक बार अच्छे से पूरा रीडिंग लगाइए सिलेबस जी, की।
उसके बाद फिर आप ये देखिए प्रीवियस ईयर डाउनलोड करिए क्वेश्चन पेपर्स, उसमें देखिए कि कहाँ से किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ठीक। पैटर्न है उनका पूछने का। ठीक है। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स बनाएँ, जी। क्योंकि पेपर के टाइम हमको वही हेल्पफुल होता है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाएँ ठीक और ठीक सबसे बात। इम्पोर्टेंट है अपने बेसिक क्लियर रखिए, जी। क्योंकि नेट कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, जी। वो लाइक कंक्लूजन बेस्ड पूछते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये मतलब जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जी। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए अपने, और दूसरा कि रिवीजन पर ही विशेष आपको ध्यान देना है, और जी, सबसे मेन जो इन्होंने बात कही कि पीवाईक्यू ज़रूर आपको एनालिसिस करना है, कि वहीं से आपको ये क्लियरिटी होती है कि किस-किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो भी सोशियोलॉजी विषय से अपनी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद सेजल जी विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू।